प्रसून जी, आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है और वेब सीरीज़ में हमने ये देखा कि जिस वेब सीरीज़ में, जिस कंटेंट में जितनी सस्ती भाषा होगी, जितनी अश्लीलता होगी, वो उतनी ही ज़्यादा चलती है। कहानी में हर 2 मिनट के बाद एक अश्लील डायलॉग आना अब ज़रूरी है। कहानी में हर 2 मिनट के बाद एक सेक्स सीन, एक मर्डर जिसमें भेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, विभत्स, वो आना ज़रूरी है। उसी को सुपर हिट होने का फॉर्मूला माना जाता है। तो ऐसे में आप इसे एक कमर्शियल कंपल्शन देखते हैं, या आप समझते हैं कि जो सामने जितने लोग बैठे हैं या घरों में जो लोग वेब सीरीज देखते हैं वो यही देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा किसी और के सर पे तो नहीं पूरी तरह फोड़ सकते कि हमें तो ये दिखाया जा रहा है, हमें तो ये कर दिया जाता है, हमें। अरे, आप सारे निर्णय अपने स्वयं लेते हैं, तो ये निर्णय क्यों नहीं लेते कि आप क्या देखेंगे, जिसे इन्फॉर्म्ड चॉइस कहते हैं। मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि प्लीज मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। जानबूझ के आप अपना निर्णय अपने हाथ में लीजिए। वो बटन स्वतः नहीं दबते हैं, वो बटन आप दबाते हैं कि हाँ, मैं ये देखना चाहता हूं। और खासकर जब आज जो OTT प्लेटफॉर्म है, जहां पे बीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें तो यू मेक द चॉइस, आपके हाथ में है वो दायित्व। तो आप ये जिम्मेदारी भी जरूर उठाएं और इसका ठीकरा किसी और के सर पर लगातार फोड़ते रहना कि वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कमर्शियल वर्ल्ड में एक चीज़ बहुत साफ है, बाजार से आप बहुत सी चीज़ों में बाजार की संस्कृति से, उपभोक्तावाद से आपको परेशानी हो सकती है, बहुत सी बातें उसकी आलोचना भी की जाती है और हो सकती है। लेकिन एक वहाँ का सत्य है, जो बिकता नहीं वो टिकता नहीं। तो अगर वो बिक रहा है तो कोई ना कोई आप में से उसे मूक सहमति, मौन सहमति दे रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड हमें बंद करने होंगे कि बाहर हम क्रिटिसाइज करते हैं, अंदर जाके वही बटन दबाते हैं। तो जब तक ये आप कह रहे हैं कि क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं, क्योंकि आप यू आर फॉलिंग प्रे टू दोज फॉर्मूलाज। आप वो शक्ति दे रहे हैं किसी के हाथ में, जबकि शक्ति तो आपके पास है। और उस शक्ति को पहचाने और अच्छा काम। देखिए, जीवन, कला की आवश्यकता क्यों है? जिंदा रहने और जीने में फर्क है। शायद जिंदा रहने के लिए कला की आवश्यकता ना हो, पर जीने के लिए तो कला की आवश्यकता है। और जीने के लिए अगर है तो उसे प्रश्रय देना, उसे दिशा देना भी हमारा काम है। आप सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 5 साल से आप इस पद पर हैं। इतने लंबे समय तक और कोई हमने ऐसा देखा नहीं कि इतनी चुनौतियों के बावजूद आप अभी तक लगातार ये जो है भूमिका निभाते आ रहे हैं सेंसर बोर्ड की। इसमें आपने किस तरह की चुनौतियां देखी, क्लीन कंटेंट को लेकर, या बॉलीवुड की जो फिल्मों की जो कंपल्शन है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, वो क्या क्या चुनौतियां आपने देखी? और अपने इस पद पर भी रहते हुए आपके लिए भी एक नए नए प्रयोगों का दौर आया होगा, आपके ऊपर भी आपने नई चुनौतियां देखी होंगी, बहुत सारे अनुभव आपके रहे होंगे, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने ये पद स्वीकार किया था तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए, मैं मूलतः कला से जुड़ा रहा, अभिव्यक्ति की बात रहती है, और यहाँ पर एक रेगुलेटरी बात थी कि भाई उस पर एक टिप्पणी करनी है या उसे एक कानून के तहत देखना है। तो चुनौती का काम था। लेकिन मुझे साथ साथ लगता है, देखिए, मैं तो उत्तराखंड के छोटे से जगह में पैदा हुआ, एक बहती नदी हूँ, और मैं सागर से जाकर, समंदर से जाकर मिल गया आज मुंबई में। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करके जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करके ही बड़ा हूँ। तो मुझे लगा कि ये मुझे अनुभव देखना चाहिए कि किस तरह से, देखिए, वेंटेज पॉइंट होता है हर चीज़ का। कला का भी एक वेंटेज पॉइंट होता है। जब देखिए, जो हम कहते हैं कि क्रिएटर क्या है, मैं क्रिएटर स्वयं को नहीं मानता हूं। ना मैं कभी ये मानता हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी हूं। आई एम जस्ट द वायर। मैं उसका वो तार हूं जिसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। मैं स्वयं को कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मानता ही नहीं। मैं निमित्त हूं, मेरे माध्यम से, मेरे जरिए से वो चीज़ अभिव्यक्त होती है। क्योंकि क्रिएटर तो एक ही था, उसको जो भी क्रिएट करना था उसने कर दिया है।
हम सृजन नहीं करते हैं, हम उसको अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एक नदी है, जो बहती हुई नदी है, उस नदी में तैरने वाला व्यक्ति उस नदी को आक्रामक कहता है, बिकॉज वो उसकी लहरों के साथ संघर्ष कर रहा है और उसमें तैरने का प्रयास कर रहा है। उससे आप पूछेंगे तो वो कहेगा नदी बड़ी आक्रामक है। पर जो नदी तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो वहां ध्यान कर रहा है साक्षी भाव से, उसके लिए नदी शांत है। नदी वही है, लेकिन दो लोग उसको एकदम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं। तो सृजन जो था वो नदी थी, दृष्टिकोण आपका है, अनुभव आपका है। तो मुझे लगा कि जब मैं इस पद पर आया CBFC पे, तो मैं अपने फिल्म के मित्रों से यही कहता था कि ठीक है, आपने एक दृष्टि से इस चीज़ को देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी और दृष्टि से उसे देख रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिएटिविटी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं मूलतः मानता हूं कि क्रिएटिव लोग किसी को आहत करने के लिए नहीं बनाते, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। और खासकर जब आप किसी का शेयर ऑफ वॉलेट चाहते हैं, तो उसका शेयर ऑफ वॉइस भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा कि इस दौरान आपको नुकसान भी बहुत हुआ होगा इस पद पर बैठने की वजह से, दोस्तियां टूटी होंगी और कमर्शियल नुकसान भी बहुत हुआ होगा आपको, क्योंकि बहुत समय से हमने आपका कोई काम, कमर्शियल काम देखा नहीं है। जी, क्योंकि मैं अपना काम निष्ठा से करता हूँ, निष्पक्ष होने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा दूरी तो बनानी पड़ी है। डिग्री ऑफ सेपरेशन की ज़रूरत होती है जब आप चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से काम करें। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि चुनौतियों के साथ अब ये सब चीज़ें जुड़कर आती हैं, और उनको स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको निष्ठा से कोई चीज़ करनी है, काम करना है, तो उसके लिए एक भाव तो चाहिए। अब उसमें अगर आपका थोड़ा नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी आपको झेलना चाहिए, क्योंकि अब क्या करें, दैट इज़ अ पैकेज डील, एज आई वुड से।